दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट देश में डिजिटल फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, ये कहते हुए सरकार ने 1.5 साल पहले 2023 में इसे पास कराया था। अब पिछले 1.5 साल से हर मोर्चे पर सरकारी आंकड़ा सरकार छिपा रही है, डेटा बताने से सरकार परहेज कर रही है। मतलब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का सरकार भरपूर दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। और एक तरीके से जो सवाल तब भी उठाया गया था, क्या इसके जरिए सूचना अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन को सरकार खत्म करना चाह रही है। और आज इस मुद्दे पर विस्तारित चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही है जो 1.5 साल पहले भी उठाया जा रहा था, आप लोगों ने उठाया, हम लोगों ने उठाया, कि सरकार जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आ रही है, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। और पिछले 1.5 सालों में हम लगातार देख रहे हैं सरकार ने, मतलब किस मंशा से सरकार इसे लेकर के आई थी, उसको सरकार ने उजागर कर दिया। और आपने हाल ही में वंतारा में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, वहां पर जो भी तस्वीरें वीडियोस हमने देखे, उसके बाद आपने एक ट्वीट किया, अपने अपनी आरटीआई का खुलासा सामने रखा कि किस तरीके से बताया गया आरटीआई में, राइट टू इंफॉर्मेशन में, कि वंतारा नाम का कोई चिड़ियाघर हमारे देश में है ही नहीं। अगर आप आरटीआई नहीं किए होते तो ये खुलासा अब बाहर नहीं ला पाते, ये खुलासा नहीं होता और इतना बवाल नहीं मचता। तो सरकार क्या यही चाह रही है कि सरकार की जहां जहां जवाबदेही बनती है वहां से वो कोसों दूरी बनाकर रखे। और इसी के लिए क्या 1.5 साल पहले डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सरकार लेकर के आई। देखिए, पहले तो सरकार का मतलब समझना होगा। सरकार का मतलब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। और सरकार की मंशा जो है वो अपने उद्योगपति मित्रों के हित की है, अपने उद्योगपति मित्रों के हितों को साधने की है और उनके उद्योगपति मित्रों का कोई नुकसान ना हो, इसलिए ये सरकार काम करती हुई दिखाई देती है। अब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पे जो हम लोग बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपको याद करना होगा कि ये सरकार राफेल की फाइल नहीं दिखाती। राफेल की फाइल कभी बोलती है चोरी हो गई, कभी बोलती है फाइल गुम हो गई, और अंततः जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार होती है तो सरकार राफेल की फाइल दिखाती है। लेकिन राफेल एक विमान कितने का खरीदा गया, यह देशवासियों को, करदाताओं को सरकार बताती नहीं है। मतलब सरकार की मंशा यहाँ पे दिख जाती है। यह सरकार कभी नहीं बताती कि पीएम केयर्स फंड में कितना फंड प्राप्त हुआ और पीएम केयर्स फंड में जो फंड का इस्तेमाल है वह कब कब कहां कहां किन लोगों के लिए हुआ, कितने फंड का इस्तेमाल से वेंटिलेटर खरीदे गए, कौन सा फंड कहां गया। कुल मिला के ये सरकार उसको भी नहीं बताती है। ये सरकार कभी नहीं बताती है कि अडानी को एसबीआई ने कितना कर्ज दे रखा है। ये सरकार कभी नहीं बताती है आपको कि देश में विलफुल डिफॉल्टर कितने हैं। आप समझिए मेरी बात। तो देखिए, सरकार डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर बहुत सी चीजें अब छुपाने के लिए जो है तत्पर हो जाएगी, और वह सिर्फ डेटा इसलिए छुपाएगी जिससे कि उसके उद्योगपति मित्रों को कोई फायदा मिल सके, कोई लाभ मिल सके। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम है, वह कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट देता है। आप अधिक उसकी गहराई में मत जाएं, उसको इस हिसाब से समझें कि जो धारा 81J है वो किसी की स्वतंत्रता से संबंधित, मान लीजिए कोई सूचना है, कोई ऐसी सूचना जिससे उसको कोई पर्सनल हानि हो सकती किसी व्यक्ति को, ऐसी सूचनाओं को देने से जो है अधिनियम छूट प्रदान करता है। कुछ मान लीजिए ऐसी सूचना है जिससे जो देश की सुरक्षा रक्षा से संबंधित सूचनाएं हैं, जिससे देश में कुछ गंभीर संकट आ सकता है, कुछ रक्षा संबंधी जो है सूचनाएं लीक हो जाने से या दस्तावेज सामने आ जाने से, ऐसी सूचनाओं को प्रकट करने से छूट प्राप्त है। कुछ सरकारी विभाग है, मान लीजिए सीबीआई है, रॉ है, उनसे संबंधित सूचनाएं जो है आरटीआई के दायरे में से मुक्त रखी गई हैं। परंतु सरकार जो 81J है वह यह भी कहता है कि जो ऐसी सूचनाएं जो किसी सदन में, लोकसभा या विधानसभा के पटल में रखी जा सकती हैं, वह किसी व्यक्ति को भी दी जा सकती हैं। तो देखिए, यह स्पष्ट है कि आरटीआई के दायरे में हर वह सूचना है दी जा सकती है जो आप लोकसभा या विधानसभा को दे सकते हैं। परंतु मैं फिर से कहूंगा कि डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर
अब सूचनाएं देने में ये सरकार आनाकानी करेगी। मैंने आपको लंबी फहरिस्त बताई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन बॉन्ड का मामला अगर आप लें, इलेक्शन बॉन्ड के मामले में ये सरकार जो है छुपाती रही कि भाजपा को किस कंपनी से, किस व्यक्ति से कितना चंदा मिला। अगर आप याद करें, इसको लेके देश में काफी बवाल करता है। सरकार और एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू इलेक्शन बॉन्ड खरीदे जा रहे थे। अगर आप याद करें तो एसबीआई और भारत सरकार जो है इसको कोर्ट कचहरी तक में जो है ले जाती है। जो लोग हैं उसको बचाव करती है कि हम इसकी जानकारी नहीं देंगे। और एक नामी गिरामी वकील जो है खड़ा करते हैं, मैं वकील साहब है उनका नाम भी लेता हूं, हरीश साल्वे को खड़ा किया जाता है। ये वकील एसबीआई और भारत सरकार की ओर से रहते हैं कि इलेक्शन बॉन्ड मामले को लेकर हरीश साल्वे को कितनी फीस दी गई यह सरकार बताने के लिए तत्पर नहीं है। उनको लगता है कि इससे हरीश साल्वे जी का या सरकार का कोई नुकसान हो जाएगा, जबकि आप और मैं जानते हैं कि हरीश साल्वे जी सिर्फ एक पेशी में खड़े होने की लाखों रुपए की फीस लेते हैं। तो सरकार को बताना था कि करदाताओं का कितना पैसा, कितना रुपया जो बिल्कुल। है हरीश साल्वे की फीस पर लुटा दिया गया। तो देखिए, इस तरह के तरीके से तमाम मामले हैं, तमाम मसले हैं जिसको सरकार डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर या सूचनाओं के प्रकटीकरण के नाम पर, जो छुपाने के नाम पर जानकारी देने में आनाकानी करती आई है और करेगी अब आगे भी। मतलब टैक्स पेयर के पैसे से सरकार किसी वकील को, नामचीन वकील को, जिनके फीस के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, आम इंसान जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उसे रख रही है। और उनके फीस पर जब सवाल पूछा जा रहा है, ये पर्सनल डेटा कैसे हो सकता है? टैक्स पेयर के पैसे से सरकार पे कर रही है ना। मैं वही तो बोल रहा हूं कि देखिए, तमाम ऐसे मामले, मुद्दे हैं। और ये वही सरकार है जो इलेक्शन बॉन्ड पर ऐसी कंपनियों से चंदा लेती है जिनका जो है हवाला मामले में जिनका नाम सामने रहता है। ऐसी कंपनियां जो मनी लॉन्ड्रिंग में सामने रहती हैं, उनसे भी इलेक्शन बॉन्ड ये ले लेती है। तो देखिए, डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर अब सरकार अपनी मनमानी करेगी, सरकार अपनी तानाशाही चलाएगी। और सरकार से मैंने आपको तात्पर्य पहले स्पष्ट किया है, सरकार इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब वो जैसा चाहेंगे अपने उद्योगपति मित्रों का वो हित करेंगे, जैसा वो चाहेंगे उनको आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। इसके लिए आप आरटीआई के जरिए या जो है आप दस्तावेज नहीं मांग सकते। जी सर, आरटीआई मामले में बार बार ये कहा जा रहा है ना कि निजता का हनन होता है ना। डीपीडीपी जो है वो कैसे आरटीआई या सूचना के अधिनियम के खत्म करने के लिए उसे हम आगे देख रहे हैं। मतलब जो सरकार दावा कर रही है, भाजपाई जो दावा कर रहे हैं कि डीपीडीपी जो है उसके चलते निजता का ये हनन होगा, ये कैसे, मतलब किस तरीके से वो लोग इसको सामने रख रहे हैं और इसको आप किस तरीके से डिफेंड करेंगे? देखिए, निजता का हनन ये कैसे होगा कि कौन सा उद्योगपति किस बैंक का कितना कर्जा लेकर भाग गया विदेश, ये क्या निजता का हनन है, मुझे समझ नहीं आया। कितने उद्योगपति जो है वो विलफुल डिफाल्टर हो गए, इनका नाम बताने में सरकार को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, और ये कैसे निजता का हनन आ गया। ये तो करदाताओं का पैसा है, करदाताओं के टैक्स से चूसा गया पैसा है, खून चूस की जो सरकार है उसकी कमाई का पैसा है ये। तो इसको सरकार कैसे छुपा सकती है, ये सोचने लायक बात है। और रही बात, दूसरी बात यह है कि वनतारा में जो अंबानी का, अनंत अंबानी का निजी चिड़ियाघर है, उसमें किस चिड़ियाघर से कितने जानवर ले जाए गए, क्या यह डेटा भी निजी होगा, इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो देखिए, सरकार निजी डेटा के नाम पे, जो है डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर कोई भी सूचनाएं देने से मना कर सकती है, आनाकानी कर सकती है। ये एकदम साफ हो गया, ये एकदम स्पष्ट है। सर, क्या आपको लगता है कि इसके जरिए चुनाव को भी, चुनावी प्रक्रिया को भी कमजोर किया जाएगा? क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने जब फैसला दिया था कि महमूद प्राचा के एक याचिका पर कि चुनाव आयोग को डेटा जारी करना है, सीसीटीवी फुटेज देना है, रातों रात एक नियम जारी कर दिया जाता है, कानूनों में बदलाव कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब से कोई भी सीसीटीवी फुटेज हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। रातों रात कानूनों में बदलाव कर दिया जाता है। क्या आपको भी लगता है कि चुनावी प्रक्रिया में इसके जरिए एक मतलब अब बड़ी धांधली की जा सकती है या चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की भी कोशिश है? क्योंकि अब चुनाव आयोग भी कोई डेटा नहीं देगा, बोलेगा पर्सनल डेटा नहीं देंगे वोटर्स का। देखिए, ऐसा है कि ये कोई डेटा देना नहीं चाहते। और आप, अगर मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी सरकारी संस्थान में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप उसकी फुटेज भी आप आरटीआई के जरिए मांग सकते हैं।
आज तक आप सुनी होंगी कि संसद में एक भाजपा के सांसद आरोप लगाते हैं कि जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने उनको धक्का दिया। क्या आज तक उनको धक्का दिए जाने की कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई? नहीं आई सामने। तो देखिए, इस सरकार की मंशा नहीं है, इस सरकार की इच्छा नहीं है कि वह सूचनाएं दे। और ये सरकार वह सरकार है जो इस नाम पर आई थी कि खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब तो ये हाल हो गया कि खाऊंगा और सिर्फ खाने दूंगा। ये सरकार इस राह पर चल निकली है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर के काफी उदासीन नजर आता है? न्यायपालिका बहुत उदासीन है। देखिए, न्यायपालिका पर एक लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में आपका मेरा टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। और न्यायपालिका ने समय समय पर केंद्र सरकार को जो है कई मामलों पे, कई विषयों पे तमाचा मारा है। और हमको भारतीय न्याय प्रणाली पर यकीन रखना चाहिए। और भारतीय न्याय प्रणाली समय समय पे कुछ बहुत अच्छे निर्णय देती रही है जनता के हित में, देश के हित में। तो हमको भारतीय न्याय प्रणाली पर यकीन रखना चाहिए और इसको लेके भी कोई ना कोई अच्छा डिसीजन जल्दी हमको देखने मिलेगा। मतलब आप ये उम्मीद रख रहे हैं? खैर, ये भी शायद इसमें कोई दौराय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हो या न्यायपालिका हो, जनता का भरोसा जो है कहीं ना कहीं न्यायपालिका में डगमगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पर यकीन रखिए और कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। और सरकार तो सूचना के अधिकार को खत्म करना चाहती है, परंतु मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार अधिनियम को खत्म होने नहीं देगा। हमें इसको लेकर आशान्वित होना चाहिए, रहना चाहिए। सर, वंतारा मामले में हमने देखा कि किस तरीके से 3000 एकड़ जमीन जिसे रिफाइनरी के तौर पर दिया गया था और उसे बाद में एक पर्सनल जू या रेस्क्यू सेंटर के तौर पर उसे बना दिया गया। तो इसकी जवाबदेही क्या सरकार की नहीं बनती? क्या इस पर जांच होने की आवश्यकता नहीं है? मोदी जी वहां जाकर के घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियोस बनवा रहे हैं, क्या मतलब बनता है? देखिए, जो है या नियम डकैत कानून भी कायदे यही, जो है दरोगा वो भी यही। अमीरों और के लिए, देखिए, नियम मैं हर कानून बार ये कायदे बड़े अमीरों मजाक के में लिए बोलता अलग है हूँ। और हमारे लिए अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर बार ये बड़े मजाक में बोलता हूँ कि डकैत भी यही, दरोगा भी यही और जज भी यही। तो जब ये कुछ सब कुछ यही लोग हैं तो फिर जांच करेगा कौन? बात ये हो जाती है। साफ तौर पे जो रिफाइनरी है उसके आसपास की जमीन इनको प्लांटेशन के लिए दी गई थी। वहां पे ये मैंगो की खेती भी करते हैं, आम की खेती भी बहुत बड़ी होती है वहां पे। अब वो आम की खेती के बीच में कैसे चिड़ियाघर के लिए अनुमति मिल गई, ये सोचने लायक बात है। पूरे देश के कई चिड़ियाघरों से जो है जंगली जानवर जो है वहां ले जाके दिए जा रहे हैं, जबकि एक आम भारतीय जो आम नागरिक है वो घर में पालतू तोता तक नहीं रख सकता। अगर वो तोता रखता है तो क्राइम है। आपने देखा होगा कि सपेरे जो सांप लेके घुमा करते थे, सपेरों को, उन सांपों को रखना भी गुनाह है। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बचपन में देखा करते थे, मदारी हुआ करता था जो भालू लेके घुमा करता था। उन मदारियों से उनके भालू तक छीन लिए जाते हैं। परंतु जो है देश के एक नामी गिरामी उद्योगपति अपने पुत्र के लिए एक चिड़ियाघर बनाते हैं, बड़ा प्राइवेट निजी चिड़ियाघर बनाते हैं और देश ही नहीं विदेशों तक से वहां लाके जंगली जानवर रखे जाते हैं, परंतु कोई कुछ बोलने वाला नहीं होता। तो ये बड़ा मैं समझता हूं कि ये बड़ी विचित्र स्थिति है हम देशवासियों के लिए और देश के लिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय दे। तो दोस्तों, आरटीआई को खत्म करने के लिए, हरफे जवाबदेही को खत्म करने के लिए ही क्या सरकार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आई थी? सरकार की मंशा आज जग जाहिर है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ पाने के लिए, एनालिसिस के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर यूट्यूब मंच के साथ बने रहिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।